हेलो एवरीवन, आप सभी का फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कूलाम बल के बारे में, कूलाम नियम के बारे में पढ़ा था। आज भी उसी के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे, क्या है, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या उसके गुण हैं। आज कूलाम बल के गुण के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कूलाम बल जो लास्ट वीडियो भी आपका था उसी से लिंक करता हुआ आज का नया वीडियो कूलाम बल, और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गुण के बारे में, कूलाम बल के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे आपका। तो देखिए, कूलाम बल के लिए हमने क्या लिया था, दो चार्ज थे आपके Q1 और Q2 चार्ज। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो सकता है। मान लिया इन दोनों का एक सेंटर पॉइंट ये है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी ये O मान लिया, ये O डैश। इनके केंद्रों के बीच की दूरी स्मॉल r आपके। अब देखिए पहला गुण क्या है आपका, इसकी हम बात करें तो देखिए ये आवेश इसके ऊपर हम मान ले कि दोनों ही पॉजिटिव, हमने मान लिया पॉजिटिव आवेश हमने ले लिया। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ऐसे इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब वो जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं आपका। तो ये आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में, इस दिशा में एक बल लगेगा, कूलाम बल। उसको हम लिख दें F21। क्या लिख दिया? F21 आपका। इसका मीन्स है कि दूसरे आवेश पर पहले के कारण, यानी कि इधर आपका, ऐसे इसके कारण इधर बल लगेगा आपका, वो भी कितना होगा उसको लिख दिया F12 आपका। अब आप देखिए एक चीज, इसके कारण लगने वाला बल इधर है, इसके कारण लगने वाला बल इधर है, यानी कि दोनों आवेशों को यदि हम कहें कि यदि दोनों ही आवेश प्लस के हों, आपके क्या हों, दोनों ही आवेश आपके प्लस के हों, और ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली, केंद्रों को मिलाने वाली लाइन है, तो दोनों ही प्लस आवेश के कारण जो बल लगेगा वो इस लाइन के बाहर होगा। किधर होगा? बाहर की ओर, यानी कि अंदर की ओर नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों ही बल एक दूसरे के कौन सी दिशा में है? विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन मिली, यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि आपके समान प्रकृति के आवेश क्या हों? समान प्रकृति के आवेश हों तो आपका, यानी कि यहाँ पर भी प्लस और ये भी प्लस, समान प्रकृति, ऐसे माइनस माइनस भी हो सकता था आपका। क्या हो सकता था? माइनस। तब भी यही कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। समान प्रकृति के हों तो उनके बीच, तो उनके क्या आएगा आपका? उनके बीच प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तथा उनकी दिशा, उनकी का मतलब क्या यहाँ पर? उस बल की दिशा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर होगी। किधर होगी? बाहर की ओर, यानी कि बाहर, जो ये लाइन ज्वाइनिंग है इसको ये मिला लें तो इसके बाहर की ओर होगी। अब दूसरा इसमें देखिए, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका F12 इक्वल्स टू माइनस F21 आपका, ये लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के ऊपर जो बल लग रहा है वो बल दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि कूलाम बल है, दो आवेशों के बीच लगेगा तो उन दोनों बलों की दिशा हमेशा क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत। लेकिन यदि हम परिमाण की बात करें, किसकी बात करें? परिमाण, तो परिमाण ऐसे लिखा जाता है आपका, ये जो चिन्ह हमने लगाया वो परिमाण का चिन्ह है, तो इसको लिखा जाएगा माइनस F21 आपका। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका मीन्स ये है कि दोनों ही बलों का जो परिमाण है वो क्या होगा? समान होगा, जबकि दिशा में क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो यहाँ पर एक गुण हो गया कि जो आपका बल, समान प्रकृति के आवेश उनके बीच में बल लगेगा वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, और जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके बाहर की दिशा में होंगे, यानी कि अंदर की ओर ना होकर के बाहर की ओर होंगे आपका। तीसरा आपका अगला पॉइंट क्या है इसमें? देखिए कि जो आपका बल है
बल दिशा में विपरीत है तो बल क्या होंगे, दिशा में विपरीत, दिशा में विपरीत। तथा परिमाण में क्या होंगे आपके, परिमाण में समान, परिमाण में दोनों ही बल क्या हैं, समान। यहां से देखिए परिमाण में समान, आपका दिशा में क्या है, विपरीत। अगला गुण देखिए अब इसका, ये तो धनात्मक आवेश के लिए था। अब यदि हम ऋणात्मक आवेश ले लें, कैसा आवेश, एक धनात्मक आवेश ले लें और एक क्या ले लें, ऋणात्मक आवेश, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मान लो ये ऋणात्मक आवेश है और ये आपका पॉजिटिव धनात्मक आवेश, तो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक। अब बल किधर लगेगा, अब बात ये आती है कि अब जो बल है वो किधर लगेगा। पॉजिटिव के लिए तो बाहर की ओर था आपका, इस प्रकार से आपका। अब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कैसी प्रकृति का होगा, आकर्षण प्रकृति का। कैसी प्रकृति होगी, आकर्षण प्रकृति होगी। समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण। तो ये तो हमें पता लग गया कि आकर्षण प्रकृति का होगा आपका। अब देखिए ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो ये जो आवेश है वो इसको अपनी ओर खींचेगा क्योंकि आकर्षित करेगा आपका। तो उसके कारण इसके ऊपर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा ये हो जाएगी, उसको लिख दिया F21 आपका, यानी कि ये इसके ऊपर बल लगा रहा है। ऐसे ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो ये भी अपनी ओर क्या करेगा, इसको खींचेगा, आकर्षित करेगा। इसकी दिशा ये हो गई, इसको लिख दिया हमने F12 आपका। अब भी देखिए दोनों बल जो हैं उनकी दिशा विपरीत है, एक की ये है और एक की ये आपकी। लेकिन एक कंडीशन देखिए, अभी जो हमने देखा उसमें जो बल था ये -Q1 ये +Q2 आपका, इसमें जो बल है वो इस प्रकार से है, यानी कि जो लाइन जॉइनिंग है, लाइन जॉइनिंग के अंदर है, यहाँ पर बाहर की ओर नहीं। अभी जो था आपका उसमें कुछ इस प्रकार का था +Q1 और +Q2, तो जो बल था ये लाइन जॉइनिंग थी केंद्रों के बीच, तो ये ऐसे था आपका बाहर की ओर, जबकि इसमें जो ये केंद्र थे आपके तो इसमें अंदर की ओर है। तो याद रखना कि यदि आपका एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश हो, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश हो, तो उनमें जो आपका बल लगेगा उसकी जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होती है और इसमें समान प्रकृति में बाहर की ओर होती है। ये इसका एक गुण है आपका, विशेष मेन पॉइंट आपका। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछ लिया जाए कि यदि मान लो Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, क्या हो, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 हो, तो जो बल F है की प्रकृति बताइए, F की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति बताओ। क्या है आपका कि जो आपका Q1 Q2 दोनों का गुणनफल 0 से ज़्यादा है तो F की प्रकृति यानी कि इनके बीच में लगने वाला जो बल है उसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो देखिए हमने सूत्र लिखा था उसके अनुसार कूलाम बल K Q1 Q2 अपॉन R², ये सूत्र था आपका। तो यहाँ पर ये तो आपकी धनात्मक राशियाँ K और R², हम बात करें Q1 और Q2 की, तो यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो किससे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा, यानी कि 0 से ज़्यादा है तो जो भी इनका गुणनफल जो भी हमें मिलेगा एक धनात्मक राशि मिलेगी, जैसे +1 +2 +3 इस प्रकार से मिलेगा, ऋणात्मक नहीं मिलेगा। और धनात्मक मिलेगा तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, यदि Q1 भी क्या हो आपका पॉजिटिव हो और Q2 भी क्या हो आपका पॉजिटिव, तो प्लस प्लस को गुणा करते हैं तो प्लस ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये जो आपको दे रखे हैं Q1 और Q2 चार्ज आवेश वो कैसे आपके धनात्मक हैं, और धनात्मक आवेश हैं तो उनके बीच में यानी कि समान प्रकृति के आवेश आपका। ऐसा ही यहाँ पर ये कंडीशन भी हो सकती है Q1 नेगेटिव और Q2 भी आपका क्या हो, नेगेटिव हो आपका, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। कहने का मीन्स ये जो कंडीशन है ये कंडीशन किसके लिए दे रखी है आपको, समान प्रकृति के आवेशों के लिए, समान प्रकृति के आवेश, आपके समान प्रकृति के आवेश के लिए ये कंडीशन आपको दी गई है। और समान प्रकृति के आवेशों में कौन सा बल लगता है पता है हमें, प्रतिकर्षण बल। तो इस स्थिति में जो बल है उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, उसकी प्रकृति होगी प्रतिकर्षण की। कौन सी प्रकृति होगी, प्रतिकर्षण की प्रकृति। तो अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये दिया हुआ है आपको, ये कंडीशन दे रखी है, तो बताइए इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है उसकी प्रकृति कैसी है, तो कैसी प्रकृति होगी, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। या ऐसा पूछ लिया जाए कि Q1 Q2
इज ग्रेटर देन जीरो। तो आवेशों की प्रकृति कैसी है ये भी पूछ सकते हैं। तो आवेशों की प्रकृति कैसी है आपकी, समान प्रकृति के आवेश, या तो धनात्मक धनात्मक है या फिर ऋणात्मक ऋणात्मक आपका, ये भी एक इसका विशेष गुण है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी में आपको क्या पूछ सकते हैं, दूसरी कंडीशन आपको यहाँ एक्सप्लेन करें कि दूसरी कंडीशन मान लो Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, पहले जीरो से ज़्यादा था अब जीरो से कम है, तो ये कंडीशन जो आपको दी जाएगी तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जब गुणनफल हम करेंगे वो हमेशा आपका एक से कम होगा, यानी कि ऋणात्मक मान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जीरो से कम है, और जीरो से कम वैल्यू कौन सी होती है, नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो जीरो से कम। तो यहाँ पर जो आवेश हैं उनकी प्रकृति कैसी है, आवेशों की प्रकृति विपरीत। पहला तो ये पता लग गया कि जो आवेश है उनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत। और विपरीत प्रकृति के यानी कि एक आवेश आपका पॉजिटिव है तो दूसरा आवेश आपका कैसा होगा, नेगेटिव, विपरीत हो गया आपका। तो प्लस को माइनस से मल्टीपल गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, और माइनस जीरो से छोटा होता है आपका। तो यहाँ पर आपका जो आवेश है उनकी प्रकृति विपरीत, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में कूलाम बल जो लगता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण प्रकृति। यानी कि इस अवस्था में आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण प्रकृति, यानी कि कूलाम बल जो लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा आपका। और आगे देखिए आपका गुण कि हम बात करें गुणों के बारे में, तो जो कूलाम बल है, कौन सा बल है, कूलाम बल। कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, कूलाम बल किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि निर्भर करता है। यानी कि यदि माध्यम बदल जाएगा तो कूलाम बल का मान भी बदल जाएगा। पीछे याद हो तो आपको हमने तीन प्रकार के माध्यम की बात की थी, एक तो निर्वात था आपका, क्या था, निर्वात आपका, एक था आपका चालक माध्यम, और एक था आपका अचालक। कौन सा माध्यम, अचालक, जिसको हमने क्या कहा था, पैरावैद्युतांक भी कहा था, पैरावैद्युत माध्यम आपका, पैरावैद्युत माध्यम, जिसमें अचालक पदार्थ आपके आते हैं। हमने देखा यहाँ पर जो कूलाम बल है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, निर्वात में। चालक में कितना होता है, जीरो होता है आपका, कितना होता है, जीरो। और अचालक पदार्थों में अलग अलग, अचालक पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, तो तीनों ही कंडीशन में माध्यम अलग है, और माध्यम अलग होने के कारण कूलाम बल भी परिवर्तित हो रहा है। तो यानी कि जो कूलाम बल है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर जो K है, जो समानुपाती नियतांक K है, K किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम पर। यानी कि माध्यम पर निर्भर करेगा, और माध्यम पर निर्भर करने के कारण जैसे ही माध्यम बदल जाएगा, यानी कि जैसे ही माध्यम बदल जाएगा K का मान भी परिवर्तित हो जाएगा, और K का मान परिवर्तित होने से किसका मान बदल जाएगा, कूलाम बल का मान बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि कूलाम बल जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। आगे देखिए अब इसका और हम गुणों की बात करें तो देखिए इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे जाए। मान लो ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, ठीक है, ये इनके केंद्र बिंदु हो गए और इनके बीच की दूरी स्मॉल r आपकी, उसको रफ कर देते हैं। तो अब बात आती है कि कूलाम बल कैसा बल है। तो देखिए इस आवेश के कारण यदि ये मान लो पॉजिटिव और ये मान लो नेगेटिव, तो इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला बल है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये आवेश इसको आकर्षित करेगा। ऐसे ही ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, उसकी दिशा ये हो जाएगी। अब देखिए जो इन दोनों बलों की, इसको लिख देता हूं मैं F21, यानी कि दूसरे के ऊपर पहले के कारण ये F12। तो F21 और F12 है, इनकी दिशा देखो क्या इंडिकेट कर रही है, क्या समझ में आ रहा आपको कि जो दिशा है इस बल की दिशा, क्या वो इसके केंद्र की ओर है, बिल्कुल। ऐसे ये आपका इसकी दिशा भी क्या इसके केंद्र की ओर है, बिल्कुल है। तो इन दोनों बलों की दिशा जो है वो केंद्रों की ओर है, किधर है, केंद्र की ओर। और जब केंद्र की ओर होती है दिशा तो उस प्रकार के बलों को हम क्या बोलते हैं,
पीछे हमने जब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था उसमें भी डिस्कशन किया था। तो जब आपका केंद्र की ओर दिशा होती है बलों की, तो उन बलों को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बल। कौन से बल? केंद्रीय बल। यानी कि कूलाम बल आपका कैसा बल है? एक केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय बल। तो पूछ लिया जाए कि ऑप्शन आपको दे दे और उसमें एक ऑप्शन आ जाए कि बताइए क्या कूलाम बल केंद्रीय बल है? बिल्कुल केंद्रीय बल है। उसके बाद में हम बात करें कि कूलाम बल जो है वो एक आपका संरक्षी बल है। कौन सा बल है? संरक्षी बल। कूलाम बल कैसा बल है? संरक्षी बल। कैसा बल है? संरक्षी बल। यह भी हमने गुरुत्वाकर्षण बल जब पढ़ा था वहां पर पढ़ा था। अब संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि वह बल या वह क्षेत्र जो पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से इस प्रकार से जाना है, यहाँ से ऐसे, अलग अलग पथ हो गए। क्या हो गए आपके? अलग अलग आपका। तो मैं यहाँ से ए से बी ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ और ऐसे भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पर संरक्षी बल जो होगा वो इन पथ के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, वो निर्भर करता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो उस बल को हम क्या कहते हैं? संरक्षी बल। तो यहाँ पर आपका जो कूलाम बल है वो केंद्रीय बल भी होता है और संरक्षी बल भी होता है आपका। अब इसका संरक्षी बल का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे घरों में जब लाइट आती है तो आप देखते हो कि आपके घर में आपके पड़ोसी के घर में एक साथ आती है और एक साथ चली जाती है, यानी कि वो पथ के ऊपर निर्भर नहीं करती। तो जो आपका संरक्षी बल होता है वो पथ के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। आगे देखिए आपका कि जो कूलाम बल है वो कैसी और गुणों के साथ आपकी कौन कौन से गुण रखता है आपका। तो कूलाम बल में हमने देखा केंद्रीय बल होता है आपका। कौन सा बल होता है? केंद्रीय बल होता है। संरक्षी बल होता है, इसका सूत्र है F=K Q1Q2/R²। तो यहाँ पर जो F समानुपाती क्या है? 1/R²। और ये चीज भी हमने गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ी थी कि यदि ऐसा आता है तो यहाँ पर एक नियम की पालना होती है। कौन से नियम की? व्युत्क्रम वर्ग नियम। कौन से नियम की? व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना होती है। कौन से नियम की? व्युत्क्रम वर्ग नियम की। तो यानी कि जिस फॉर्मूले में ऐसा आपको देखने को मिलता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो सभी आपके कौन से नियम की पालना करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करते हैं। तो यानी कि कूलाम बल जो है वो कौन से नियम की पालना करता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है। अब एक पॉइंट और देखिए इसमें कि हमने लिखा था F12 = -F21। ऐसा हमने लिखा था कि दोनों ही बल परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत। ऐसा ही एक बल गुरुत्वाकर्षण में था आपका। किसमें था? गुरुत्वाकर्षण। जो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, और वहीं से ये आया था आपका। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कूलाम बल जो है, कौन सा बल? कूलाम बल। ये जो गुण है वो कौन से गुण, कौन से लिया गया है? न्यूटन के नियम से। तो कूलाम बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना करता है। यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि जो आपका कूलाम बल है क्या न्यूटन के गति का तृतीय जो नियम है उसकी पालना करता है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही करता है। कूलाम बल न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है उसकी पालना करता है। अब न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? सबको पता होगा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत और परिमाण में बराबर क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो इसका मतलब वही है, जैसे ये क्रिया है तो ये क्या हो गई? इसकी प्रतिक्रिया हो गई, और ये विपरीत चिन्ह को बता रहा है। जो ऋणात्मक साइन है वो विपरीत चिन्ह को बता रहा है। यानी कि यदि मैं इस पेन के ऊपर बल लगाता हूं तो ये पेन भी मेरे ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, और विपरीत दिशा में। यदि मेरे द्वारा इसके ऊपर क्रिया की गई है तो ये क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा। अब आप सोचोगे कि ये हमें महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स ज़्यादा है, बल ज़्यादा है, और इसके द्वारा लगाया गया बल कम आपका। लेकिन कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी, यदि आपकी क्रिया होगी तो वहाँ पर न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो जो कूलाम बल है
वो कौन से नियम की? न्यूटन के गति के तीसरे नियम की पालना करता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है? तो बिल्कुल कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है, जो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था आपका। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कूलाम बलों के गुणों के बारे में स्टडी की। अब नेक्स्ट हम और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका। तब तक पढ़ते रहिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।